बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप डियर्स? आज हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एडिटिव मेथड पे और मल्टीप्लिकेटिव मेथड पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए, आप जो है इसमें डिफरेंशिएट कर सके कहाँ पे आपने एडिटिव मेथड अप्लाई करना है और कहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेटिव मेथड जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज अ बुक शेल्फ हैज 5 हिस्ट्री बुक्स। बुक की शेल्फ है जिस तरह लाइब्रेरी में होती है, तो उसमें 5 जो है वो हिस्ट्री की बुक्स पड़ी हुई हैं, 3 बुक्स उसमें स्टेटिस्टिक्स की हैं, 6 बुक्स उसमें जो है वो इकोनॉमिक्स की हैं और 4 बुक्स जो उसमें हैं वो क्या है, मैथमेटिक्स की, यानी ये वहां पे लगी हुई हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपसे करता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक है, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स या ऑल पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस अ स्टूडेंट कैन चूज, यानी वो आप तमाम ऑप्शन रखें कि स्टूडेंट जो है आपसे जो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है वन ऑफ द बुक्स, स्टूडेंट्स कैन चूज वन ऑफ द बुक्स, यानी आपके पास 4 कैटेगरीज की बुक हैं। हिस्ट्री की बुक्स भी 5, स्टैटिस्टिक्स की 3, इकोनॉमिक्स की 6 और मैथमेटिक्स की 4। अब स्टूडेंट जो है उसने सिर्फ एक ही बुक चूज करनी है। अब थोड़ा आप गौर करें, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस्म के ऑप्शंस हैं। अगर स्टूडेंट ने एक बुक लेनी है, हो सकता है कि वो बुक हिस्ट्री की हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बुक स्टैटिस्टिक्स की ले ले, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बुक सेलेक्ट कर रहा है वो इकोनॉमिक्स की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बुक वो सिलेक्ट करे वो क्या हो, मैथमेटिक्स की हो। मतलब आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ऑप्शन यानी आपके पास कैटेगरीज 4 है, लेकिन आपने सिर्फ एक ही बुक सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम एडिटिव मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एडिटिव मेथड्स अप्लाई करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कितने ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास हिस्ट्री की 5 बुक्स आ रही हैं, स्टैटिस्टिक्स की जो है वो 3 आ रही हैं, इकोनॉमिक्स की 6 आ रही हैं और मैथमेटिक्स की 4 आ रही हैं। तो इसको हमने ऐड क्यों किया है? इसलिए कि ऑप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बुक आपने एक सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप जब एडमिशंस लेते हैं, जब आप पास हो जाते हैं तो आप डिफरेंट कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन दाखिला तो आपने एक में लेना होता है ना। तो एग्जैक्टली वही वाला केसेस है। यहाँ पे आपके पास टोटल 18 पॉसिबल वेज होंगे, टोटल 18 ऑप्शंस होंगे, यानी आप जो सैंपल स्पेस बनाएंगे उसमें 18 सैंपल पॉइंट्स होंगे। यानी स्टूडेंट्स जब एक बुक सेलेक्ट करेगा तो उसके पास 18 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया? एडिटिव मेथड का जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके बरक्स जो सेकंड आपके पास आ रहा है वो आपसे कह रहा है वन ऑफ ईच टाइप ऑफ बुक। अब स्टूडेंट को जो है वो छूट दी गई है, वो हर कैटेगरी से एक बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी एक बुक जो है वो हिस्ट्री से ले सकता है, एक बुक जो है वो स्टेटिस्टिक्स से सिलेक्ट कर सकता है, एक बुक जो है वो इकोनॉमिक्स से सिलेक्ट कर सकता है और एक बुक जो है उसने मैथमेटिक्स से लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस वाला केस नहीं है, हर कैटेगरी से वो एक बुक ले सकता है। तो यहाँ पे मेरी जान हम मल्टीप्लिकेटिव मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी ऑप्शंस हमारे पास जितने आ रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करने। ठीक है, यानी फर्स्ट बुक 5 ऑप्शन से आएगी, सेकंड बुक 3 से आएगी, थर्ड बुक 6 से आएगी और फोर्थ बुक जो है वो किससे आएगी? 4 से आएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 360 डिफरेंट पॉसिबल वेज बनते हैं, यानी आप जो सैंपल स्पेस यहाँ बनाएंगे उसमें 360 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? मल्टीप्लिकेटिव मेथड जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस हैं आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रेस्टोरेंट हैज अ मेन्यू विद 4 सैंडविचेस। एक रेस्टोरेंट है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस आ रही हैं, 5 बर्गर्स आ रहे हैं एंड 2 जो है वो डेजर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जिसको हम स्वीट डिश के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज या फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्शंस अ कस्टमर कैन ऑर्डर अ सैंडविच, अ बर्गर एंड डेजर्ट। ठीक है, एक कस्टमर वहां पे आता है और वो ऑर्डर करता है, एक सैंडविच ऑर्डर करता है, एक बर्गर ऑर्डर करता है और एक डेजर्ट ऑर्डर करता है। सिचुएशन जरा आप देख लें, अपने माइंड को जरा सामने रख के सोचें। देखें, एक कहावत है कि माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन यू ओपन इट। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे माइंड को जरा खोलें। ठीक है, कि वो जो कस्टमर आ रहा है वो एक सैंडविच भी ऑर्डर करेगा, एक बर्गर भी ऑर्डर करेगा और 2 डेजर्ट में से एक डेजर्ट भी जो है वो ऑर्डर करेगा। तो उसके पास कितने डिफरेंट वेज होंगे, कितने पॉसिबल उसके पास ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है
कि हम यहाँ पे एडिटिव रूल अप्लाई करें। एडिटिव रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस होते हैं। अगर सवाल ऐसा होता कि एक कस्टमर आ रहा है और उसने इन तीनों में से सिर्फ एक चीज जो है वो ऑर्डर करनी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन जो थे वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थे, फिर हम यहाँ पे एडिटिव रूल अप्लाई करते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हर कैटेगरी से जो है उसने एक एक जो है वो आइटम लेना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर कट हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे और इन ऑप्शंस को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर वो एक सैंडविच लेगा तो वो 4 में से आएगा। अगर वो एक बर्गर का जो ऑर्डर देगा तो टोटल बर्गर चूंकि 5 हैं तो वो 5 में से किसी बर्गर का ऑर्डर देगा। और चूंकि 2 किस्म की डेजर्ट्स हैं तो अगर वो ऑर्डर डेफिनेटली उसने ऑर्डर देना है, उसने एक डेजर्ट भी लेनी है, तो टोटल ऑप्शंस कितने होंगे? 2 होंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 डिफरेंट वेज आएंगे, 40 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगे। यानी उस कस्टमर के पास 40 डिफरेंट वेज आएंगे। यानी इस की बेस पे जो सैंपल स्पेस बनाया जाएगा उसमें 40 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स, 40 डिफरेंट सैंपल एलिमेंट जो है वो होंगे। ठीक है, उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 40 ऑप्शंस होंगे। A history class contains 8 male and 6 female. हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स है, उसमें 8 मेल्स हैं और 6 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। Find the number of all possible ways या all possible options that the class can elect class representative. यानी हिस्ट्री की क्लास को एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है। वही बात आ गई, 8 मेल्स हैं फर्स्ट कैटेगरी, 6 फीमेल है सेकंड कैटेगरी। सी आर हमें एक चाहिए, हो सकता है वो मेल से आए, हो सकता है वो फीमेल से आए। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एडिटिव रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, इसमें कोई शक जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी 8 + 6 यानी you have 14 different options, you have 14 different ways that the class can elect a single CR या class representative। ठीक है, आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव, 1 मेल एंड 1 फीमेल। यानी अब सेकंड ऑप्शन ये कि हमें क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बंदे चाहिए और आप उसने क्लियर कट कह दिया कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक कैटेगरी मेल है, मेल से भी लिया जा रहा है, एक कैटेगरी फीमेल है, फीमेल से भी लिया जा रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला कोई ऐसा केस नहीं है, 2 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी से जो है वो एक हमने लेना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव रूल की जो है एप्लीकेशन यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। यानी हम 8 × 6 करेंगे, 48 डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे जिसके जरिए आप एक CR और एक GR की जो है वो सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब तीसरा जरा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल किस्म का है कि इसी क्लास में से आपको एक प्रेसिडेंट चाहिए और एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करने की जरूरत ये है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होती है, ठीक है, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होती है। जिस तरह सबसे पहले हमारे मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन होती है, उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं फिर उनकी इलेक्शन होती है, सिलेक्शन होती है, उसके बाद जो छोटे छोटे फिर नाजिम वगैरह उनकी सिलेक्शन होती है। यानी इसमें एक प्रॉपर ऑर्डर आ रहा है। तो एक अगर हमने प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, अब ये नहीं बताया कि वो मेल है कि फीमेल है, सिर्फ एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, तो आपके पास उस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के ऑप्शंस कितने होंगे? यानी आपके पास 8 मेल्स हैं और 6 फीमेल्स हैं, अगर आप इन दोनों को जमा कर लें तो 14 आ जाएगा। मतलब आपके पास जो प्रेसिडेंट आएगा वो 14 में से आएगा। कितने में से आएगा? 14 में से आएगा। ठीक है, ठीक है, अब 14 में से एक प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गया वो वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकता ना, उसको अब आप हटा दें। अब आपके पास जो वाइस प्रेसिडेंट आएगा वो नेक्स्ट 13 ऑप्शन में से आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव रूल है। क्या है यहाँ पे? कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास जो प्रेसिडेंट आया वो 14 में से आएगा। ठीक है, अब आपके पास 13 बच गए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इन 13 में से आएगा। सही है, तो आपके पास 2 किस्म के जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है अप्लाई करेंगे। आपके पास 182 डिफरेंट वेज आएंगे, यानी 182 डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। आपके सैंपल स्पेस में 182 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स आएंगे। सही है, उसके जरिए जो है ना आप क्या करेंगे? एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट की क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। This is a very important question and the last question regarding the rules of counting principles here.
सपोज अ पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 करेक्टर्स, ठीक है। फर्ज करें कि एक पासवर्ड है, उसमें टोटल 4 करेक्टर्स हैं। आपको बताया जा रहा है द फर्स्ट 2 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके जो पहले 2 लेटर्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं, एंड द लास्ट 2 बीइंग डिजिट्स, और जो आखिरी 2 उसके लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो डिजिट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। Find possible number of ways, या find all possible options, all possible number of ways to get a password। उस पासवर्ड को हासिल करने के लिए, उस पासवर्ड को बनाने के लिए हमें कितने all possible number of ways जो है वो चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये सवाल बड़े आपको आराम से समझाना पड़ेगा कि हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है उसमें टोटल 4 करेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक। कितने करेक्टर्स आ रहे हैं? 4। तो मैंने आपको 4 सर्कल्स बना दिए। अब पहले 2 पोजीशन पे आपके पास अल्फाबेट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? ए से लेके जेड तक आपके पास टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें क्या आएगा? 26 आएगा। अब सेकंड वर्ड भी जो है, सेकंड कैरेक्टर जो है वो भी अल्फाबेट का है, तो इसमें भी आपके पास क्या आएगा? 26 आएगा। अब जो थर्ड और फोर्थ है वो दोनों डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेके 9 तक जो है ये डिजिट्स हैं। आपके पास टोटल 10 ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? और जो चौथा जो करेक्टर है वो भी डिजिट्स में आ रहा है, इसलिए वहां पर भी कितने ऑप्शंस आएंगे? 10 आएंगे। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, चारों में से एक एक ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। अगर आप देखना चाहें तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 67,600, यानी 67,600 आपके पास टोटल क्या बनेंगे? ऑप्शंस बनेंगे, टोटल सैंपल पॉइंट्स बनेंगे इस पासवर्ड को जो है बनाने के लिए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि पासवर्ड बिगिनिंग विद वॉवल। अब एक सेकंड कंडीशन रख दी है कि पासवर्ड जो है वो आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो एग्जैक्टली उसी तरह हम 4 सर्कल्स बनाते हैं। अब पहले नंबर पे या पहले करेक्टर पे उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि इस वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास कितने वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं। तो अगर पहला करेक्टर वॉवल्स में से आएगा तो पहले ऑप्शंस को लेने के लिए आपके पास टोटल 5 ऑप्शंस आएंगे। सेकंड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेकंड एग्जैक्टली अल्फाबेट से आएगा तो आपके पास 26 आएगा। थर्ड जो है डिजिट है तो 10 आएगा, और जो लास्ट करेक्टर है वो भी डिजिट्स है, वहां पर भी क्या आएगा? 10 आएगा। एग्जैक्टली इसके इन बिटवीन भी जो है हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एडिटिव रूल नहीं है, सही है, ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है। हर कैटेगरी से जो है हमारे पास एक एक नंबर जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने बनेंगे? यहाँ पे 13,000 बनेंगे। यानी आप अगर पासवर्ड बनाना चाहते हैं और उस पासवर्ड का जो पहला वर्ड है वो वॉवल्स है, सेकंड जो है वो अल्फाबेट है, और थर्ड और फोर्थ करेक्टर जो है वो उसके डिजिट्स में से आ रहा है, तो उसको हासिल करने के लिए आपको 13,000 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से फिर जो है आप उसको क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं समझ आई होगी। I do expect that you have got the points that where and why to use additive method and from where and why we use multiplicative method। तो अगर आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम्स, क्यूरी यानी कंफ्यूजन, तो आप कमेंट में जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट एग्जांपल्स मोर देन दिस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।